स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी मांगा हब चैनल में, जहाँ पे हम अलग अलग मांगास हिंदी में पढ़ते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वन पीस। तो चले शुरू करते हैं। और हाँ, हमारे साथ मांगा पढ़ने का सबसे बेस्ट तरीका हमने इस वीडियो में बता रखा है, तो उसे एक बार ज़रूर देखिएगा। मेरा नाम है एनिमे गुरु। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि लूफी अपने सफ़र पे निकल चुका है। अब उसके आगे वाह, क्या मस्त दिन था। ये इस बोट में कोई साधारण लड़का नहीं है, इसके बड़े बड़े ख्वाब है। ये इस खुले खतरनाक समुंदर में अपने होने वाले अद्भुत पायलट क्रू की तलाश में है। आज मौसम भी काफी अच्छा है। किसने सोचा था कि इस सफर का इतना जल्दी दर्दनाक अंत हो जाएगा। मंकी डी लूफी चैप्टर 2। लोग उसे स्ट्रॉ हैट लूफी के नाम से जानते हैं। विश्वास नहीं होता कि मैं इस बड़े से भंवर में खींचा चला जा रहा हूँ। शायद मैं कुछ ज्यादा ही लापरवाह था। शायद कोई मदद के लिए आ जाए, लेकिन इधर तो दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। अब तो मैं गया, और तो और मैं तैर भी नहीं सकता। हाँ, मैं क्या सोच रहा हूँ, अगर मुझे तैरना भी आता तो भी इस बड़े से भंवर में कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं वैसे भी मरने वाला हूँ। अरे, लगता है वो भंवर के अंदर चले गया। चैप्टर 2। लोग उसे स्ट्रॉ हैट लूफी के नाम से जानते हैं। किसी अनजान टापू पे लगता है कोई क्यूट सा पायरेट शिप है। मेरे बांध पे इतनी धूल क्यों है? मुझे माफ करिए लेडी अलविदा। मुझे लगा कि मैंने पूरा शिप साफ कर दिया है। मैं फिर से पूरा का पूरा साफ कर देता हूँ। प्लीज प्लीज। क्या? प्लीज मुझे अपने आयन में से मत मारना। मैं मरना नहीं चाहता। अरे, मार दिया क्या उसको? कोबी, इस पूरे समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है? आप ही है लेडी अलविदा। आपका कोई जवाब नहीं। सही कहा। इसलिए मुझे कोई भी गंदगी नहीं चाहिए अपनी शिप पे। मेरी शिप मेरी तरह खूबसूरत ही होनी चाहिए, समझे? याद रखना कोबी, अगर तुम समंदर के बारे में इतना कुछ नहीं जानते तो मैं तुमको कब की शार्क को खिला चुकी होती। पर अपने लक पे ज्यादा जोर मत दो। हाँ, आप बहुत अच्छी है। बाकी तो तुम एकदम निठल्ले हो। ये लो, मेरे जूते साफ करो। हाँ लेडी अलविदा, अभी करता हूँ। मुझे अपनी शिप पे जरा भी धूल नहीं दिखनी चाहिए। हाँ ठीक है। लेडी पायरेट आयन मेस अलविदा। बस अब बहुत हुआ तुम्हारा। सॉरी। अगर तुम्हारे पास माफी मांगने का वक्त है तो टॉयलेट भी साफ करने का वक्त है। हाँ 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 हाँ, अभी करता हूँ। अभी जाता हूँ। और बगल में ही जहाँ शिप है उसके पास से ही उनका वेयर हाउस लग रहा है। ये क्या है कभी? किनारे पे कोई दारू का बैरल बहाया है क्या? हाँ, पर ये खाली नहीं लग रहा है। समझ नहीं आ रहा है इसके साथ क्या करूं। मुझे पता है, चलो पूरा गटक जाते हैं। पर अगर कैप्टन को पता चल गया तो वो हम सबका सर उड़ा देगी। उसे पता चला तो ना। इधर सब हम लोग ही है, कोबी और हम तीन बस। वैसे तो तुम सही कह रहे हो। और तूने कुछ नहीं देखा, समझे कोबी? हाँ, मैंने कुछ नहीं देखा। प्लीज मुझे कुछ मत करना। अबे ये क्या? हाँ, अच्छी नींद हो गई। हाँ, लगता है मैं कैसे भी करके बच गया। अंदर तो इतने चक्कर आ गए थे, नींद ही आ गई। हाँ, तुम लोग कौन हो? तू कौन है? तुम इसके अंदर क्या कर रहे थे? वापस काम पे लगो कुत्ते के पिल्लो। एक ही वार में पूरा घर उड़ा दिया क्या? लगता है सबकी बैंड बज गई। काम चोरो, समुद्र में सबसे खूबसूरत कौन है? अभी है। और तुम मेरे खिलाफ होने चले थे क्या? नहीं, कभी नहीं। मुझे उल्लू समझ रखा है। मैं शिप से तुम लोगों की आवाज सुन सकती थी। कौन है जिसको अच्छी नींद आई? हाँ, अच्छी नींद हो गई। अरे कैप्टन, इधर कोई घुस आया है। अरे हाँ, वो कामचोर को भी उसको इधर लाया है। क्या कहीं वो बाउंटी हंटर तो नहीं था जो मेरे सर की नाम के पीछे है? कोबी, तू धोखेबाज कहीं का।
पर इधर आने की हिम्मत करे वैसा तो सिर्फ बाउंटी हंटर नामुमकिन। नेवी ने उसको पकड़ के रखा है, पर अगर वो सांप कहते हैं उतना चालाक है तो वो शायद भाग भी चुका होगा। और सब यही कहते हैं कि रोना जोरो वाकई में उतना चालाक है। अब देखते हैं लूफी और कोबी जो थोड़ा दूर है वो क्या कर रहे हैं। इतनी दूर से गिरे हो तुम, कहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सा अचरज में था। वैसे मेरा नाम है लूफी, तुम कौन? ये टापू आयरनमेस अलविदा का अड्डा है। वो एक लेडी पायरेट है और मैं कोबी, उसका सफाई वाला। कोबी सफाई कामदार। अच्छा, खैर उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओह, तुम्हारे पास कोई नौका के कुछ होगा क्या? मेरी वाली तो भंवर में डूब गई। तुम भंवर में डूब गए थे क्या? हाँ, पता नहीं कैसे फंस गया। तुम लकी हो जो बच गए, पर अगर तुमको नाव ही चाहिए तो मेरे पास उस जैसा कुछ है। हाँ, ये क्या है? ताबूत? मैंने अपने हाथों से बनाया है, पूरे 2 साल लगे मुझे। 2 साल? और तुम्हें ये नहीं चाहिए? नहीं, अब ये मुझे वाकई में नहीं चाहिए। ये मैंने इधर से भागने के लिए बनाया था, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं इधर से भाग पाऊँ। शायद पूरी जिंदगी इधर सफाई वाला बन के ही रह जाऊंगा। पर काफी वक्त पहले मेरा एक दूसरा सपना था। पर तुम इधर से भाग क्यों नहीं जाते? नहीं 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 नहीं, अगर अलविदा ने मुझे पकड़ लिया तो वो मेरा कचुम्बर बना देगी। मैं ये बिल्कुल नहीं कर सकता। मुझे अच्छी तरह से याद है, उस दिन मैं तो सिर्फ मछली पकड़ने जा रहा था और गलती से पायरेट के शिप में चढ़ गया। उस बात को 2 साल हो गए हैं और तब से अपनी जान के बदले इधर सफाई वाला बन के रह रहा हूँ। तू तो काफी अनाड़ी और बेवकूफ है और जिगरा भी नहीं है, बिल्कुल ना करा। तुम्हें इतना भी सच बोलने की जरूरत नहीं है यार। और तुम सही कह रहे हो, मेरे में इतना जिगरा नहीं है कि मैं इस खुले समुंदर में सिर्फ एक बैरल के अंदर तैरता फिरूं। लूफी, तुम आखिर इस समुंदर के सफर में क्यों जाना चाहते हो? वो क्या है कि एक दिन मैं पायरेट किंग बनूंगा। पायरेट किंग मतलब सारे पायरेटों का राजा? पर उसके लिए तो तुम्हें पूरी दुनिया को अपने सामने झुकाना होगा। दौलत, शोहरत, ताकत सब पाना होगा। इसके लिए तुमको ढूंढना होगा गोल्ड रोजर का खोया खजाना, वन पीस। तुम मरना चाहते हो क्या? पूरी दुनिया के सारे पायरेट्स उसके पीछे पड़े हैं और मैं भी। पर तुम्हारा उसको ढूंढ निकालने का चांस एकदम 0 है। वो नामुमकिन है। ये पायरेट्स के एरा में तुम पायरेट्स के राजा बनना चाहते हो, ये कभी नहीं हो पाएगा। ओए, मुझे क्यों मारा? तुम कुछ ज्यादा ही बड़बड़ कर रहे थे। ठीक है, मुझे तो वैसे भी मार खाने की आदत ही है। मैं मरने से नहीं डरता कोबी। हाँ, मैंने पायरेट किंग बनने का फैसला कर लिया है। अगर उस चक्कर में मेरी जान भी जाए तो जाए, कम से कम मैंने कोशिश तो की। क्या जिगरा है, एकदम मक्कम। तो तुम वाकई में मरने से भी नहीं डर? और मैं जानता हूँ मैं एक दिन बन के दिखाऊंगा। या तो मैं शायद ख्याली पुलाव पका रहा हूँ। मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। शायद मैं भी ऐसा बन सकता हूँ अगर मैं थोड़ी सी बहादुरी दिखाऊं। हाँ, तो शायद मैं कर पाऊंगा। तुम क्या सोचते हो, क्या मैं नेवी ज्वाइन कर सकता हूँ? नेवी मतलब नौसेना? हाँ, माना कि उससे हम दोनों दुश्मन बन जाएंगे, पर मैं नेवी ज्वाइन करके बदमाशों से लड़ना चाहता हूँ। मैं जब से छोटा था तब से मेरा यह सपना है। लूफी, तुम्हें क्या लगता है, क्या मैं ये कर पाऊंगा? मुझे कैसे पता? ठीक है, मैं करूँगा। आखिर उसमें मेरा क्या ही जाएगा। मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही सफाई काम करते हुए नहीं बिताना चाहता। मैं अपनी जान हथेली पे लेके अपने सपनों के पीछे जाऊंगा और नेवी ज्वाइन करूंगा और एक दिन अलविदा को सलाखों के पीछे डालूंगा। तू किसको सलाखों के पीछे डालेगा? वो तो एक ही बार में अलविदा ने बोट का चकनाचूर कर दिया। मेरी बोट? तू आस्तीन के सांप, तू मेरे चंगुल से बच के भागेगा हैं? तो ये है वो बाउंटी हंटर जो तूने मेरे लिए रखा है। ये रोना जोरो तो नहीं लगता। मैं तुम्हें माफी मांगने का एक मौका देती हूँ। बताओ मुझे, कौन है इन सारे समुद्र में सबसे खूबसूरत? जवाब दो मुझे। जोरो? आप ही तो है लेडी अलविदा। ये मोटी सांड कौन है? क्या बोल रहा है? नहीं। अरे क्या बोल रहे हो लूफी? सारे समुद्र में लेडी अलविदा ही।
लेडी अलविदा ही। मैंने पायरेट किंग बनने का फैसला कर लिया है। अगर उस चक्कर में मेरी जान भी जाए तो जाए, कम से कम मैंने कोशिश तो की। लेडी अलविदा ही सबसे बड़ी सांड है। तू छोटे, मैंने जो बोल दिया वो बोल दिया। अब मैं डरूंगा नहीं, नहीं मैं रोऊंगा। अब मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा। अच्छा बोला कोबी, अब आगे मैं संभालता हूँ। लूफी, पहला कौन है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम दोनों ही मरोगे। ओह, तो अलविदा ने सही में लूफी के सर पे दे मारा। कुछ लगा नहीं, क्योंकि मैं रबर का बना हूँ। नामुमकिन मेरे आयरन मैन से कोई नहीं बच सकता। तुम मजाक कर रहे हो है ना? गाम गाम पिस्तौल, ये क्या पंच मारा लूफी ने अलविदा को। अलविदा अलविदा। उसका हाथ तो रबर की तरह खींचता चला गया। कैप्टन, उसने तो कैप्टन को ढेर कर दिया। वो कोई इंसान नहीं लगता। कोबी को अभी एक नाव दो, वो नेवी ज्वाइन करने वाला है। ठीक ठीक है सर। लूफी, तुमने जरूर वो गम गम वाला डेविल फ्रूट खाया होगा, लाजवाब। पर लूफी, अगर तुम वन पीस के पीछे जाना चाहते हो तो इसका मतलब तुम्हें ग्रैंड लाइन में जाना पड़ेगा। हाँ, पर वो तो पायरेटों के कब्रिस्तान के नाम से जाना चाहता है। हाँ, इसीलिए मैं एक जोरदार क्रू इकट्ठा कर रहा हूँ। वो बंदा जो नेवी ने पकड़ के रखा है, उसका नाम क्या बताया? रोना जोरो। अगर वो अच्छा बंदा है तो मैं उसे अपने क्रू में शामिल होने दूंगा। तुम फिर से अनाप शनाप बकने लगे। ये कभी 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 नहीं हो सकता। वो बंदा एकदम खूंखार जानवर जैसा है। तुम्हें कैसे पता? मैंने कहा कभी नहीं। और इस तरह ये दोनों नौजवान अपने सफर पे नेवी के बेस की तरफ निकल पड़े। अब लूफी आगे क्या करेगा? क्या वो जोरो को अपने टीम में ले पाएगा और कोबी अपना सपना पूरा कर पाएगा? जानते हैं अगले चैप्टर में। आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिए और ऐसे ही चैप्टर के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए। और सबसे मेन बात, वन पीस इज रियल।